हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान चिकित्सा विभाग ने 8 कैडर की वैकेंसियां निकाली थी। साथियों 8 कैडर में से 7 कैडर की प्रोविजनल लिस्ट भी आ चुकी थी, लेकिन जो अपना एक 8वां कैडर बकाया था फार्मासिस्ट वाले कैंडिडेट का, उसका अभी तक प्रोविजनल लिस्ट भी नहीं आया है, ठीक है ना। लेकिन साथियों इसके साथ साथ देखिए, आपको इतना तो पता ही है कि ये जो भर्ती है वो तमाम विवादों में फंस चुकी है। साथियों विवादों को धीरे धीरे इसने क्लियर भी किया है, और साथियों हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार आप लोगों का दोबारा से यानी कि रीचेकिंग या फिर रीवेरिफिकेशन भी हो रहा है, ठीक है ना। जो अपना डिपार्टमेंटल रीवेरिफिकेशन का काम है वो भी शुरू हो जाएगा 10 दिसंबर से। लेकिन साथियों सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आप लोग को इतना पता है कि गवर्नमेंट बदल चुकी है राजस्थान के अंतर्गत, और साथियों राजस्थान के अंतर्गत गवर्नमेंट बदलने की वजह से एक और विवाद या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक और समस्या आप लोग को यहां पर देखने को मिल सकती है। साथियों वो समस्या क्या है, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। साथियों थंबनेल में मैंने आप लोगों के लिए साफ साफ लिखा है कि आप लोग की जो भर्ती प्रक्रिया का पैटर्न है वो बिल्कुल बदल सकता है, ठीक है ना। हालांकि साथियों मैं ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली बदल जाएगा, लेकिन साथियों एक इंफॉर्मेशन का सोर्स मेरे पास है। वो इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और साथ में दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए साथियों एक इंफॉर्मेशन आई है आप लोग की इस भर्ती प्रक्रिया के पैटर्न को बदलने को लेकर के। साथियों वो मैं आपको इंफॉर्मेशन बताऊंगा, वो सोर्स भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई वो किस सोर्स से आई है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा ऑथेंटिक, ठीक है ना। पूरा रीड आउट करके बताऊंगा, और साथियों रीड करने के बाद ही आपको कंफर्मली पता चल जाएगा कि आप लोग की इस वैकेंसी के संबंध में या फिर जो अन्य भर्ती उनके संबंध में क्या अपडेट है, ठीक है ना। देखिए साथियों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बोनस अंक भर्ती के मामले के विषय में। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि बोनस अंक जो भर्ती का ये मामला है वो कोर्ट तक भी जा चुका है, बहुत सारे केसेस इस पे लग चुके हैं, और हाई कोर्ट ने इन सारे के जो कितने भी केसेस थे उन सभी केसेस को क्लियर भी किया, ठीक है ना। धीरे धीरे क्लियर भी हो चुके हैं, और ये भर्ती कंप्लीट होने के कगार पर भी है। लेकिन साथियों फिर भी अभी इसमें आपको कम से कम 60 दिन और लगेंगे, क्योंकि आपको इतना तो पता होना चाहिए इस वैकेंसी के अंतर्गत रीवेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन साथियों भर्ती पैटर्न बदल सकता है, इसका एक अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा। पुराना भर्ती डाटा क्या कहता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ही नहीं है। ठीक है साथियों जो इन्फॉर्मेशन आई है आप लोग ये सोच रहे होंगे सर आपने किस बेस पे कह दिया कि भर्ती पैटर्न बदल सकता है। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा साथियों उनमें पुराने भर्ती का डाटा भी है, यानी कि पुरानी भर्तियों के अंतर्गत गवर्नमेंट बदलने की वजह से क्या चेंजेस हुए थे और पुरानी भर्तियों के पैटर्न पे क्या इफेक्ट देखने को मिला था, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और साथियों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी या फिर चिंता का विषय, तो देखिए साथियों अभ्यर्थियों को राहत भी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिल सकती। राहत कैसे मिल सकती है, ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तो राहत मिल जाएगी, लेकिन साथियों अभ्यर्थियों को चिंता का विषय भी बन सकता है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए साथियों राजस्थान पत्रिका की एक न्यूज मैं आपको बता देता हूं। हालांकि साथियों राजस्थान पत्रिका में आप लोग की वैकेंसी के संबंध में इतना ही अपडेट आया था, और वैसे अन्य वैकेंसी के संबंध में भी आया था, लेकिन जो आप लोग के काम की चीज है वही मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिए साथियों आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ये आज का अपडेट है। देखिए यहां पर लिखा हुआ आशंका गहलोत सरकार ने चिकित्सा विभाग में बोनस अंकों के जरिए करवाई थी भर्ती, आप सभी विद्यार्थियों को भी पता है, ठीक है ना। लेकिन साथियों सबसे बड़ा सवाल है कि बेरोजगार चिंतित हैं, क्योंकि साथियों नई सरकार ने बदला भर्ती पैटर्न, तो क्या करेंगे। यानी कि अगर नई सरकार जो आ रही है यदि इसने भर्ती पैटर्न बदल दिया तो बेरोजगारों का क्या होने वाला है, ठीक है ना। आप देखिए साथियों अन्य बात इसमें क्या क्या लिखी है उनको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विधानसभा चुनाव में पेपर लीक और नई भर्तियों के मुद्दे, ये जितने भी मुद्दे नई भर्तियों के थे सारे के सारे विधानसभा चुनाव में गूंजे थे। और जब अपने राजस्थान के अंतर्गत नई सरकार बनने वाली है उस सरकार से युवाओं को काफी उम्मीद तो है, मगर भर्ती पैटर्न को बदलने की चिंता भी सता रही है। सरकार बनने से पहले भाजपा के वरिष्ठ जितने भी नेता थे उन सभी तक युवाओं ने अपनी अपबीती भी पहुंचाई है, ठीक है ना। अपनी जितनी भी बातें रखी थी सारी की सारी बातें भी पहुंचाई और बातें सुनानी भी शुरू की है, ठीक है ना। युवा बेरोजगारों को चिंता है कि नई सरकार यदि घोषणा पत्र के हिसाब से भर्ती करेगी तो जिन भर्तियों के परिणाम जारी हो चुके हैं उनमें चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी का सपना दूर हो सकता है, और बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यदि नए घोषणा पत्र के अनुसार यदि उसने भर्ती प्रक्रिया का पैटर्न बदल दिया, आप लोग को इतना भी पता होना चाहिए बहुत सारे अपनी थर्ड ग्रेड के टीचरों को भी यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं मिला है, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग की भर्ती का प्रक्रम भी चल रहा है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें लगा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती के नियम बदलने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है, इस बात को भी समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे इसमें लिखा हुआ है सीईटी में पैटर्न बदलने का डर भी है। एक तो सीईटी जो अपना लगा था राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में साथियों उसका भी यहाँ पर पैटर्न बदलने को आपको मिल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है पिछली सरकार ने 10 विभागों में भर्ती के लिए सीनियर सेकेंडरी व स्नातक स्तर की सीईटी का परीक्षा का आयोजन किया था। सरकार की ओर से दावा किया गया था कि इन परीक्षाओं के जरिए एलडीसी छात्रावास अधीक्षक सहित अन्य रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस परीक्षा के जरिए ज्यादातर विभाग में जितनी भी नौकरियां वो इन्हीं परीक्षा के जरिए दी जाएंगी। लेकिन अब युवा बेरोजगारों को चिंता है कि नई सरकार कहीं ये पैटर्न ना बदल दे। इसके अलावा साथियों आप लोग की जो भर्ती चल रही थी, आप लोग की जो चिकित्सा विभाग की भर्ती थी उसके संबंध में भी अपडेट देख लीजिएगा। भर्ती का प्रोविजनल परिणाम जारी कर लेकिन चयनित अभ्यर्थियों को नहीं मिली अभी तक नौकरी। आचार संहिता से ठीक पहले चिकित्सा विभाग की ओर से बोनस अंकों के आधार पर फार्मासिस्ट 367, रेडियोग्राफर 1178,
75, नर्सिंग ऑफिसर 8750, लैब टेक्नीशियन 2190, ये आप लोग के पदों का विवरण है, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों इन पर भर्ती की गई थी। भर्ती का जो प्रोविजनल परिणाम है वो भी जारी हो गया था, लेकिन चंद अभ्यर्थियों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। ऐसे युवाओं को चिंता है कि यदि नई सरकार बदलती है तो पैटर्न भी बदल सकता है, यानी कि नई सरकार आती है तो पैटर्न भी बदल सकता है और चयनित अभ्यर्थियों को मुश्किलें हो सकती हैं, यानी कि चयनित अभ्यर्थियों की जो जॉइनिंग का सिस्टम है उसमें मुश्किल हो सकती है। और जो जितने भी चयनित अभ्यर्थी यदि भर्ती का पैटर्न बदल गया तो साथियों हो सकता है कि आप लोग की ये जो भर्ती है एग्जाम से भी हो सकती है, ठीक है ना। हालांकि साथियों ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठी है, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत एक्सपर्ट का व्यू क्या कहता है साथियों, एक्सपर्ट का व्यू भी देख लीजिए। देखिए साथियों जो एक्सपर्ट का व्यू आप लोग की पुरानी भर्तियों के डाटा के अकॉर्डिंग बताया जाता है, ठीक है ना। देखा जाए तो अब तक राजस्थान में ज्यादातर भर्तियों में सत्ता परिवर्तन के बाद पैटर्न बदलता जा रहा है, ठीक है ना, इस बात को समझ लीजिएगा। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहा है। बेरोजगारों को नई सरकार से अटकी भर्तियों को जल्द अनलॉक होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ जिन भर्तियों का परिणाम जारी हो चुका है लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई है, इससे उनसे जुड़े बेरोजगार को कई तरह की शंका भी यहाँ पर सताई रही है, ठीक है ना। ये महिपाल सिंह हमारे एक्सपर्ट हैं, भर्ती मामले के एक्सपर्ट रहे हैं। देखिए साथियों वैसे आप लोगों को भी पता होना चाहिए जितनी भी वैकेंसी आती है नई गवर्नमेंट के अंतर्गत उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होता है, ठीक है ना। लेकिन साथियों देखिए आप लोग की ये वैकेंसी कोर्ट में भी जा चुकी है, ठीक है ना। कोर्ट ने आप लोग के केसेस को भी क्लियर किया है और साथियों आप लोग की जो केस है वो जनवरी के 31 जनवरी तक तो ऑलरेडी इसमें टाइम जो अपना रीवेरिफिकेशन उसमें टाइम मांगा गया है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आप लोग का दोबारा से जो चयनित अभ्यर्थियों का लिस्ट वो आएगा और साथियों आप लोग के 1.5 गुना अभ्यर्थियों को दोबारा से रिवेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। तो साथियों वैसे तो आप लोग की भर्ती ज्यादातर कगार जो है कंप्लीट होने के कगार पर है, लेकिन साथियों फिर भी हम कंफर्मली ये नहीं कह सकते आप लोग की वैकेंसी के अंतर्गत कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों वैसे तो आप लोग की वैकेंसी के अंतर्गत कोई भी चेंज ना होने की पूरी संभावना है कि आप लोग की भर्ती के अंतर्गत कोई भी परिवर्तन ना हो और 99% साथियों ये वैकेंसी क्लियर होने के कगार पर है, ठीक है ना। लेकिन साथियों फिर भी 1% गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि गवर्नमेंट चाहती है तो दोस्तों इसके भर्ती पैटर्न को जो है चेंज भी कर सकती है और जितने पदों पर आप लोग की भर्ती निकाली गई थी उसको एग्जाम पैटर्न के आधार पर भी करा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की चॉइस के ऊपर, ठीक है ना। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आई थी साथियों वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। आप देखते साथियों आप लोग की नई गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। जब साथियों नई गवर्नमेंट शपथ ग्रहण करेगी और नए बजट आएंगे, नए घोषणा पत्र आएंगे, उसके बाद साथियों पता चल पाएगा कि इस वैकेंसी के संदर्भ में क्या मेन अपडेट है, ठीक है ना। फिलहाल तो साथियों यही इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।